हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के सॉल्यूशन में। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं 19/9/2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, नहीं सॉरी, जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरसी ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी का, आज उसके मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं जो टॉप 10 क्वेश्चन है। वैसे तो 30-35 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, लेकिन इसमें हम मात्र 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एकदम भी आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल में क्या कह रहा है कि यदि संख्या x32083 से विभाजित है तो x का मान क्या है। देखिए, कोई भी संख्या अगर x 3 से विभाजित होगा, कोई भी संख्या अगर 3 से ये पूरी तरह विभाजित होगा तो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जैसे मान लेते हैं 15, 3 1 5 1 6 जो 3 से विभाजित है। जैसे 18, 8 1 9 तो 3 से विभाजित है। जैसे 21 तो संख्या के अंकों का योग कितना है, 3, जो 3 से विभाजित है। तो यानी कि 3 से जो विभाजित होगा 3 और 9 से, तो संख्या के अंकों का योग हमेशा 3 से विभाजित होगा। तो इसमें सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जैसे मेरा x 3 2 0 8 दिया था, इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 8 2 10 3 13, यानी कि 13 प्लस x। तो 13 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे जो संख्या का अंक जो है जो 3 से विभाजित हो जाता है। अभी तो 13 तो नहीं आ रहा है विभाजित हो रहा है ना। तो इसमें 13 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 18। 18 में 3 से करेंगे तो ये सिंपली आराम से कट जाएगा। तो जो मेरा x का वैल्यू हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा में क्या बोल रहा है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है, दो संख्या का गुणनफल इतना, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। हम मान लेते हैं कि एक संख्या इतना है और उनमें से एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। सॉरी, तो दूसरी संख्या मान लेंगे तो एक संख्या कितना दिया है 1.7 और दूसरी संख्या मान लिए हैं b है। इसका गुणनफल कितना है 0.646 है। एकदम सिंपल है। तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा 3 जीरो, और ये पॉइंट से उड़ाएंगे तो कितना आएगा नीचे 1 जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब मेरा आंसर क्या आएगा जो इससे कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, जब अगर थोड़ा हम ऑप्शन पे गौर करें तो देखिए नीचे में 2 जीरो है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो दशमलव के बाद 2 जीरो आएगा, यानी सॉरी 2 अंक आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक कौन में है, ये तो नहीं होगा, इसमें दशमलव है ही नहीं। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, ये नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, ये सब एकदम कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट है। अब कितना स्टूडेंट इसको सीधे इससे काटना पसंद करेंगे, काटने के लिए काटेंगे और उसके बाद 2 अंक पीछे करेंगे। नहीं, सिंपली हम यहाँ से दिमाग लगा रही है कि दशमलव के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो 2 अंक के बाद आएगा। तो हम ऑप्शन पे गौर किए, जो मेरा राइट आंसर ए है। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा है। यह बोल रहा है एकदम वीवीआई सवाल है ये। यह क्या बोल रहा है कि यदि 45 अंक वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों ने के अंकों का माध्य मतलब क्या होता है औसत, यानी कि 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है या औसत, तो 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसे दूसरे छात्रों ने कम अंक प्राप्त किया, जैसे 5 छात्रों का औसत अंक 40 हो गया। देखिए, एक परीक्षा मात्र 45 अंक का है जिसमें 3 छात्र का औसत अंक कितना आया है, 38 आया है। तो 3 छात्र जो ए और बी सी है मान लिए हैं, तो इसके अंक का योग कितना आ जाएगा, 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 38 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 24, 3 3 9 11 214। अब क्या बोल रहा है कि 2 नए छात्र आ गया, तो 2 नया छात्र आ गया तो टोटल छात्र 5 हो गया। तो नए छात्र प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिससे दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त किया है। यानी कि 2 जो नया छात्र आया है, मान लेते हैं डी और ए, तो ये जो है से दूसरे से कम अंक प्राप्त करता है। ए पहला कम अंक प्राप्त करता है, तो इसका अंक पूछ रहा है। तो दूसरे तो 5 छात्र टोटल हो गया, तो 5 छात्र का अंकों का योग कितना आ जाएगा 5 आगुने 40, 40 पंचे 200। अब 200 में से हम 114 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा
86, यानी कि ये डी और ई का जो अंकों का योग आया है कितना आया है 46। डी और ई के अंकों का योग कितना आया है 46 आ गया। देखिए एक बार और इसको सिंपली समझते हैं। 3 छात्र था ए बी सी, तो इसका अंकों का योग आ गया था कितना 114, और डी ई का आ गया था कितना, डी ई का आ गया था 46। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होगा। तो डी ई दो नए छात्र हैं, तो इसको अगर हम दो से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ रहा है 43। तो बोल रहा है क्या कि उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या होगा। तो सबसे कम अंक अगर इसको हम दो भाग में बांटे हैं तो एक दोनों का बराबर बराबर अगर आएगा तो एक का 43, एक का 43। अगर एक का हम 44 करते हैं तो एक का 42 आएगा। अगर एक का हम अगर हम एक का 45 करते हैं तो एक का कितना आ जाएगा 41। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उस नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है। सबसे कम अंक तो देखिए 43 भी हो सकता है, 44 42 भी हो सकता है दोनों डी ई के द्वारा, और 45 41 भी हो सकता है। इससे आगे अब अगर गौर कीजिएगा तो 46 और 40 नहीं होगा, क्योंकि मेरा 45 अंक का ही परीक्षा है तो उसको 46 अंक कैसे आएगा, इसलिए ये मेरा होगा ही नहीं। तो मेरा सबसे कम अंक क्या आएगा 45 और 41। तो सबसे कम छात्र वाला अंक पूछ रहा है, तो सबसे कम छात्र का अंकों का योग है कितना है 41, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये 46 और 40 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 45 अंक का ही परीक्षा है तो उसमें 46 अंक कैसे लाएगा, इसलिए ये मेरा नहीं होगा। तो सबसे कम अंक पूछा है तो 45 और 46 हो सकता है। सबसे कम अंक मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है क्या कि 11 8 88 1 का वर्गमूल क्या आएगा। देखिए थोड़ा सा अगर गौर करेंगे इस पे, इसका वर्गमूल हमसे पूछा है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 100 मेरा 18 है ये कितना है 10 का स्क्वायर 100 आता है, और 11 का स्क्वायर कितना 121 आता है 121। तो 10 और 121 के बीच में है तो इसका मतलब ये मेरा कम वाला होगा 10, और 81 का वर्गमूल कितना 9। सिंपली मैं निकाल लेंगे 109 मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें अगर 80% स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें कि 11 और 88 एक है ना, तो इसका पीछे से जोड़े लगा के इसका वर्गमूल निकालने के लिए बैठ जाएगा, जो हम ऐसे नहीं करेंगे। इसमें स्मार्ट सोल्यूशन लगाए हैं, जैसे 11 88 8 1 है तो इतना का हमको मालूम है कि 100 और 121 के बीच है, तो जो मेरा 10 हो जाएगा, और यहाँ से 81 का वर्गमूल निकाल लेंगे। एकदम स्मार्ट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 में क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किया है, जो 78% अंक के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी। देखिए परीक्षा हमेशा 100% का होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 58.5 अंक प्राप्त किया है जो 78% है, यानी कि 78% किसके बराबर है 58.5 के बराबर है। तो हम 1% का निकाल लेंगे तो 1% का कितना आ जाएगा 58.5 बटा में 78%। हम 100% का निकाल लेंगे तो 100% को निकालेंगे तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 10, तो ये से ये कट गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 5 से काटेंगे 6 से 13 से, तो 13 से 6 बार में ये जाएगा, और 13 से ये 13 चौका 52 6 13 पचे 65। अब इसको काट लेंगे 3 से, 3 2 से तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और 3 से 15, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 मेरा राइट आंसर है। तो परीक्षा के कितने अंकों की थी, तो परीक्षा 75 अंकों का था। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल, ये बार बार पूछा जाता है। बोला है क्या कि 27 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या, पॉलीगॉन में विकर्ण की संख्या। देखिए एक बहुभुज है ना जिसमें 27 को भुजा है, मान लेते हैं एक बहुभुज है जिसमें 27 भुजा है,
जिसमें 27 भुजा है, ऐसे है 27 भुजा है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि विकर्ण की संख्या, जैसे देखिए विकर्ण की संख्या जैसे एक वर्ग है मान लेते हैं, इसमें विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये मेरा विकर्ण हो गया, तो इसी तरह इसका एक विकर्ण इसके विकर्ण होगा इस तरह। तो हमसे पूछ रहा है विकर्ण की संख्या क्या होगा, तो पॉलीगॉन के विकर्ण की संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये क्या होता है विकर्ण की संख्या, ये याद रखिएगा फॉर्मूला था। n का मान मेरा 27 दे दिया है, तो 27 इंटू 27 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। 2 सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 12, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल, हाथ में बच गया कितना 8, 12 दूना 24, 8 कितना आ जाएगा 32, यानी कि 324 मेरा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं, सिंपली फार्मूला पे बैठाना था। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 में क्या बोल रहा है कि प्रत्यय ने कप का एक सेट 195 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में उसे 171.6 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितनी प्रतिशत की हानि हुई। देखिए 195 में खरीदा और 171.6 पैसा में बेच दिया, तो हम सीपी कितना आ जाएगा मेरा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था 195, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 171.6, तो बेच दिया तो उसे हानि, तो हानि बराबर सिंपल जानते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हानि मेरा निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ से मेरा हानि निकल के आ जाएगा 4, और 4 में से 1 गया 3, बच गया कितना 18 में से 17 जाएगा 2, यानी कि 23.4 मेरा हानि आ गया इतना रुपये का। तो एक फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर कि हानि गुना में 100, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बट्टा में सीपी क्रय मूल्य। तो हानि मेरा कितना आया था 23.4 गुना में 100 बट्टा सीपी, क्रय मूल्य कितना था 195। अब सिंपली इसको काट लेंगे, ये जीरो उड़ाएंगे तो ये जीरो से ये जीरो गया, अब 5 से हम काट लेंगे, 5 तिया 15, 4 5 नमा 45, अब 5 से 5 दूना 10, इसको काटेंगे कितना बार में, ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12% मेरा हानि निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 में क्या बोल रहा है, 8 बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एकदम भी सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2x² प्लस ax को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है, यानी कि कोई मेरा समीकरण है इतना जो x माइनस 3 से विभाजित करते हैं तो 31, और इतना में x माइनस 3 से विभाजित करते हैं तो 24 शेष बचता है, तो a प्लस b का मान हमसे पूछा है। तो इसमें हम सिंपल कुछ करेंगे नहीं, जैसे हम अगर x माइनस 3 से जो यहाँ भाग करते हैं तो हम यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3, इसमें भी वही बात आएगा x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर मेरा 3 निकल के आ जाएगा। जब भी विभाजित करने पर शेष इतना बचे ना, तो इसमें सीधे x माइनस इतना बराबर 0 करके x बराबर 3 जो आएगा वो मान सीधे x का मान रख देना है। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, मेरा समीकरण कितना दिया है 2x² प्लस ax प्लस b बराबर भाग करने पर 31 शेष बच रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना, अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, प्लस ax है तो a से करेंगे तो 3x प्लस b बराबर 31। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 3a हो जाएगा, 3a प्लस b बराबर 31 में से 18 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। सेम इसमें भी कर लेंगे, x बराबर 3 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9, x² है ये, तो x² प्लस bx प्लस a है, तो x² कितना आ जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3b प्लस में a बराबर में शेष इसमें कितना बच रहा है 24। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 3b प्लस a बराबर 24 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। अब हमको a प्लस b निकालना है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे सॉल्व जोड़ लेंगे, यानी कि ये समीकरण दूसरा है ये समीकरण पहला है, तो समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ देना है। तो इसमें देखिए जोड़ेंगे तो 3a प्लस b बराबर 13 जोड़ रहे हैं,
तो ये 3a a के कितना आ जाएगा 4a, 3b 1 भी कितना आ जाएगा 4b बराबर 13 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 4 कॉमन अगर ले लेते हैं तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 28। तो 4 से कट जाएगा 7 बार में 4 7 28, तो a प्लस b कॉमन कितना आ गया 7, जो ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है ना, तो सीधे x माइनस 3 बराबर 0 करके x बराबर 3 रख देंगे समीकरण में, बस हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 में क्या बोल रहा है, 9 एकदम सिंपल है, इसको आप लोग को होमवर्क में बना के लाना है। होमवर्क में कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कितना बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का काम, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे। तो आई होप आप ये लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 बहुत ही अच्छा सवाल, ये बराबर पूछता है। क्या बोल रहा है कि सेक ए यानी कि सेक ए प्लस tan ए बराबर हमको दे दिया कितना 12.5। तो सेक ए माइनस टेन है, देखिए सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन है, तो जब भी सिर्फ खाली चिन्ह अगर चेंज रहे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। ये मेरा कितना, ये उड़ाएंगे तो इतना आएगा, तो इसका उल्टा हम कर देंगे, यानी कि 10/125। अब इसको काट लेंगे, 5 से 5 दूना 10, 5 से 25 बार में, तो यानी कि 2/25 आ जाएगा। इसको पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आएगा 0.08। यहाँ पे 2 जीरो हम रख सकते हैं ना, तो यहाँ भी 2 जीरो रखेंगे, तो आप इसको काट सकते हैं ना, 25 8 200, तो 2 अंक पीछे आ जाएगा, तो मेरा 0.08 आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सिर्फ कुछ करना नहीं है, अगर सेक ए प्लस टेन ए बराबर इतना और प्लस और माइनस में रहेगा ना, तो सीधे इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देना है, बस हो गया। नहीं वैसे इसका प्रोसेस से बनाइएगा तो बेसिक से ऐसे भी बन सकता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेक ए माइनस टेन ए बराबर एक्स मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को समीकरण, ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को गुणा करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे, तो सेक ए और सेक ए को करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा सेक स्क्वायर ए और सेक माइनस टेन से करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू में टेन स्क्वायर ए, और फिर 10 से इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। तो देखिए ये मेरा माइनस वाला है, ये मेरा माइनस है, ये मेरा माइनस ये माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसको भी गुना करना है 12.5 को, यानी कि 12.5 गुना में एक्स। तब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये मेरा सिंपली यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, इतना का मान हमको दे दिया है कितना, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 12.5, इतना का मान हमको निकालना है, तो गुना सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना था 12.5, तो ये से ये कट जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा 10/200, 10/125। सिंपली यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर सवाल। अब 11 है ही नहीं, मात्र इसमें 10 क्वेश्चन ही लेके आए हैं। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल तो देख लीजिए कि किस तरह से पूछा जाता है, ग्रुप डी में कोई ख़ास नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला रहता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि नए दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिले। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।